घर तो घर होता है, भूख तो भूख होती है, माँ तो माँ होती है, बच्चा तो बच्चा होता है। फ्रेंड्स, आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश होती है, कंफ्यूज कर देती है लोगों को। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसी तरह के कुछ और भी डेली यूज़ में जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को, जो हमारे काम आते हैं सेंटेंसेस, उस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू आर गोना इम्प्रूव योर इंग्लिश इमेंसली। तो हमें कभी भी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना होता है, हमें सिचुएशन को समझना होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे जब हम कहते हैं घर तो घर होता है, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि घर जैसी जगह दूसरी नहीं होती, बहुत कंफर्टेबल, बहुत कोजी होता है घर। देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। वैसे ही भूख तो भूख होती है, भूख तो भूख होती है। देयर इज़ नथिंग लाइक हंगर। भूख जैसा और कुछ नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पर भूख की तारीफ नहीं कर रहे, इसलिए देयर इज़ नथिंग लाइक हंगर बोलना अजीब लगता है। यहाँ पर कहने का मतलब है, जब हम कहते हैं ना, अरे भूख तो भूख होती है, बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, दे दो उसे कुछ खाने के लिए। भूख तो भूख होती है, सबको लगती है भूख। इस सेंस में हमें क्या कहना पड़ेगा? वन कांट स्टे हंग्री फॉर लॉन्ग। वन कांट स्टे हंग्री फॉर लॉन्ग। क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं भूख तो भूख होती है, हमारा कहने का मतलब है कि भूख किसी से भी जल्दी से बर्दाश्त नहीं होती है, भूख तो भूख होती है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, देयर इज़ नो टॉलरेंस टू हंगर। देयर इज़ नो टॉलरेंस टू हंगर। When there is tolerance to something, it means you can tolerate it, you can put up with it. माँ तो माँ होती है। अब इसे कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे कहने से हमारा क्या मतलब है कि माँ जैसा दूसरा और कोई नहीं होता। तो हम कह सकते हैं there is no one like mother. There is no one like mother. बच्चा तो बच्चा होता है। अब ये हम कब बोलते हैं? जैसे कि मान लो बच्चे जब शरारत कर रहे हैं, तो कोई बच्चा बहुत कुछ शैतानियाँ कर रहा है, तो कोई उसे डांट रहा है, पीट रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? अरे रहने दो, बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा तो शरारत करेगा ही, वो तो ऐसा ही होता है बच्चा तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है कि बच्चा तो बच्चा होता है, नेचुरली वो ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या सुटेबल होगा? अ चाइल्ड टेंड्स टू बी लाइक दैट। अ चाइल्ड टेंड्स टू बी लाइक दैट, कि एक बच्चा तो वैसा ही होता है। अगर हम यहाँ पे कहेंगे देयर इज़ नो वन लाइक अ चाइल्ड, इसका तो मतलब हमारी सेंस क्लियर नहीं हो रही कि बच्चे जैसा कोई नहीं होता। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दैट मीन? हम कहना चाहते हैं कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, एक बच्चा तो बच्चा ही होता है। अ चाइल्ड टेंड्स टू बी लाइक दैट। अगर हमें उस सेंस में बोलना है जैसे वो बच्चा शरारती है, शरारत कर रहा है, हम बोल सकते हैं अ चाइल्ड इज़ ऑलवेज नॉटी लाइक दैट। अ चाइल्ड इज़ ऑलवेज मिस्चिवस लाइक दैट। चिल्ड्रन आर ऑलवेज लाइक दैट। दे टेंड टू बी लाइक दैट। हम उनका नेचर दिखा रहे हैं, उनका व्यवहार दिखा रहे हैं, उनकी फितरत बता रहे हैं कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, इसलिए चेंज हो गया। बात सेंटेंसेस की नहीं है, बात कॉन्सेप्ट की है। कॉन्सेप्ट को समझकर हम क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाना होता है। उसे भी अब शहर की हवा लग गई है। सोचिए कैसे कह सकते हैं हम इसे इंग्लिश में? तो हवा को तो बोलते हैं एयर, तो क्या हम एयर बोलेंगे यहाँ पर? नहीं। कहने का मतलब क्या है कि अब तो वो भी शहर वाले लोगों जैसा कर रहा है, शहर ने उसे बहुत प्रभावित किया है। तो इंग्लिश में कह सकते हैं ही हैज़ ऑल्सो बीन अल्योर्ड बाय द सिटी। ही हैज़ ऑल्सो बीन अल्योर्ड बाय द सिटी। ही हैज़ बीन चार्म्ड बाय द सिटी, यानी उसको भी सिटी बहुत चार्मिंग लग रही है, उस पर भी शहर की हवा लग गई उसको भी, वो भी शहर वाले लोगों की तरह बिहेव कर रहा है। ही हैज़ ऑल्सो बीन चार्म्ड बाय द सिटी। ही हैज़ ऑल्सो बीन अल्योर्ड बाय द सिटी और ही हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिटी। अब ये तो कह नहीं सकते द सिटी ऑफ एयर हैज़ अटैच्ड टू हिम। दैट्स वियर्ड, इजंट इट? वो उस पर लाइन मार रहा था। फ्रेंड्स, लाइन मारना क्या होता है? लाइन पकड़ के लाइन फेंक के मारना? नो। आई गेस यू नो व्हाट आई मीन। आई गेस यू नो व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं ही इज़ थ्रोइंग लाइन और ही इज़ किलिंग लाइन? क्योंकि मारना तो किल होता है ना। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। वर्ड फॉर वर्ड नहीं होना, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं होना कभी भी। उस पे लाइन मत मारने लग जाना। इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज हिटिंग ऑन हर। ही वॉज हिटिंग ऑन हर। इस तरह से हम कह सकते हैं। हिट ऑन एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो इस मीनिंग को कन्वे करता है जो हम हिंदी में इस सेंटेंस में कहना चाह रहे हैं। डोंट स्टार्ट हिटिंग ऑन हर। डोंट स्टार्ट हिटिंग ऑन हर। भगवान की दया से हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंग्लिश में कहिए कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं बाय गॉड्स ग्रेस वी आरंट शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से
भगवान की दया से हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है. वी अर्न शॉर्ट ऑफ एनीथिंग. वी हैव एवरीथिंग दैट वन कैन वांट. मैंने अपने हक की लड़ाई लड़ी है. इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सोचिए. कह सकते हैं आई हैव फॉट फॉर माई राइट. आई हैव फॉट फॉर माई राइट. जो मेरा राइट है उसके लिए मैंने फाइट की है. आई फाइट फॉर माई राइट. मैं अपने राइट के लिए फाइट करता हूँ. लेकिन सेकेंड फॉर्म चाहिए, राइमिंग नहीं बन पाई. वेरी सैड. आई हैव फॉट फॉर माई राइट. इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव स्टूड अप फॉर माई सेल्फ. आई हैव स्टूड अप फॉर माई सेल्फ. When you stand up for someone, it means you support them, you help them, you stand behind them in order to support them. So I've stood up for myself. I have supported myself. I have stood up for myself. इस घर के सारे खर्चे मेरे ऊपर ही आएंगे. इंग्लिश में कह सकते हैं It's me who will have to bear all the expenses of this house. इस घर के सारे expenses को मुझे ही बेयर करना पड़ेगा. सारे खर्चे मेरे ही ऊपर आएंगे. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ All the expenses are gonna become a burden on me. They are going to become a burden on me. मुझ पर ही बर्डन बनेंगे सारे खर्चे. उसने मेरा हिस्सा मार लिया. इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? हिस्से को बोलते हैं पार्ट. क्या हम बोले He killed my part? That would be really funny, wouldn't it be? इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं He snatched my share. जो मेरा शेयर था, मेरा हिस्सा था. What I deserved. He took what I deserved. I should have got that, but he didn't let me have that. He snatched my share. It means he got what I deserved. Or he just took away by force what I should have been given. He snatched my share. मुझे आज वहाँ जाना ही जाना है, किसी भी हाल में. Whenever you want to say something like this, when you are sure about something, when you are certain, when you have made up your mind, you are supposed to do it and you really want to do it, you have to do it at any cost. Yeah, I said it. I need to go there today at any cost. I need to go there today at any cost. When you want to say कि मुझे इस चीज़ को करना ही करना है किसी भी हाल में, आप कह सकते हैं I've got to do this at any cost. At any cost. At any cost. घर के खाने की बात कुछ और ही है. इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? There is something special about home cooked food. कुछ तो स्पेशल होता है होम कुक्ड फूड में. खाने की बात ही कुछ और होती है, घर के खाने की बात ही कुछ और होती है. फ्रेंड्स, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको भी लगता है कि घर के खाने की बात ही कुछ और होती है? Friends, if you appreciate my efforts, make sure that you subscribe to this channel. Thank you very much. We'll talk in the next video lesson. Till then, अपना ख्याल रखना. Take care and bye.